बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अनदर व्लॉग में हाज़िर हूँ एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। और आज की व्लॉग में हम जो है व्लॉगिंग भी होगी और उसके साथ-साथ आप लोगों के लिए कोई बहुत ही अच्छी-सी बातें होंगी जो आप लोगों के लिए हमेशा जो काम आती हैं, आप लोग कमेंट्स में मुझे बताते हैं। और यहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह आ गए थे। अच्छा, फ्रूट्स जब आते हैं ना, जब आपके मार्केट से आते हैं, आपके हस्बैंड लाते हैं या आप लाते हैं, तो उनको निकाल के लाज़मी बास्केट में रख दिया करें। इससे होता ये है कि आपके फ्रूट्स जो है ना ख़राब नहीं होते, उनमें हवा लगती है क्योंकि चाहे फ्रूट्स हों, कुछ भी हो, मीट हो, ज़ाहिर-सी बात है वो फ़ौरन हम जब लाते हैं हर घर में तकरीबन 1 वीक के तो होता ही है। तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, तो उसको जो है आपने हिफ़ाज़त भी करनी है, उसको अच्छे तरीके से उसकी केयर करनी है, सफ़ाई से रखना है। सा और इसको हवा में रखेंगे तो आपके फ्रूट्स ख़राब नहीं होंगे। केले जो होते हैं उनकी जड़ को कभी मत निकाला करें, वरना आपके जो केले हैं ना काले हो जाते हैं। और कोशिश करें इसकी जड़ पे कोई शॉपर वगैरह अगर लपेट दे तो आपके केले और लॉन्ग लाइफ हो जाएंगे उनकी, और वो इतनी जल्दी काले नहीं होंगे। लेकिन ये है कि बच्चों को फ्रूट्स ज़रूर खिलाया करें क्योंकि उनकी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खून को भी बढ़ाते हैं और जो है एनर्जी देते हैं। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है कि अपने बच्चों को फ्रूट्स ज़रूर खिलाने हैं, चाहे जो भी आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन आपने फ्रूट्स ज़रूर खिलाने हैं अपने बच्चों को। तो बस यहाँ पे ये मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह निकाल दिए थे और वो मैंने कहा कि मुझे अनार जो है कट करके दें, तो बस यहाँ पे मैंने अनार कट किया। अच्छा, ये जो छोटा अनार है ना, ये मुझे लग रहा था कि ये इसमें रेड जो है दाने नहीं होंगे क्योंकि ये छोटा था और ये जल्दी जो है इसको उतार लिया गया है दरख्त से। और फिर ये पक्का भी नहीं है, थोड़े कच्चे-कच्चे दाने लग रहे हैं। ये अभी मैं इसको खोल के दिखाऊँगी तो आप देखिएगा। और ऐसा होता है कि यूट्यूब पे जो दिखाया है या सिखाया जाता है वो ज़रूरी नहीं कि वो सब चीज़ें ठीक हों। तो मैंने यूट्यूब पे देखा था इस तरीके से कि साइडों से ये कट लगाते हैं, जो कि मेरी वीडियो में सही तरीके से नहीं हुआ। और ये साइडों से कट लगा के फिर खोलते हैं तो सारे दाने ईज़िली खुल जाते हैं। तो ये मैंने कोशिश की लेकिन ये कामयाब इतनी नहीं हुई। लेकिन हो सकता है बार-बार कोशिश करने से मैं इस चीज़ में कामयाब हो जाऊँ कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं ना कि आप इस तरीके से करें तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपकी चीज़ हो जाएगी। तो बस मैंने भी यहाँ पे देखा था लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जितना वीडियोस में दिखाते हैं कि अनार कितने ईज़िली हम निकाल सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं कहने का मकसद ये था कि दाने यहाँ पे कच्चे निकले और मतलब ये कि ये पक्का नहीं था। तो बहरहाल जो सेकंड वाला है बड़ा, मुझे उम्मीद है कि वो लाज़मी लाल निकलेगा। और इसी के साथ आज की कुछ अच्छी बातें, कुछ लर्निंग मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि ऐसा होता है कि हमें जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको यानी कि वो बहुत ही काइंड होते हैं, बहुत काइंड हार्ट होते हैं। उनका मतलब ये कि मेहरबान वाले दिल होते हैं। उनको लगता है कि सब बहुत अच्छे हैं, सब आपके साथ बहुत अच्छे हैं, चाहे वो रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स सर्कल हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो सब आपके साथ बहुत ही टची हैं, बहुत ही आपसे जो है सिंसियर हैं। और अक्सर ऐसा होता नहीं है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता नहीं है कि सामने वाले आपसे सिंसियर हों, आपके साथ काइंड हार्ट हो। तो खुदारा आप सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है इंडल्ज नहीं होना लोगों में। बहुत ज़्यादा आपने ऐसा नहीं बनना कि बस आपने यानी कि आपने अपनी स्पेस रखनी है। आप अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या हाल है? ठीक है? जो रोज़मर्रा के डेली जो वर्ड्स होते हैं आप वो बोलें। बहुत ज़्यादा आप उनके लिए पर्सनल नहीं हो तो वो भी आपसे पर्सनल नहीं होंगे। तो वो अगर आप पर्सनल किसी से होंगे, किसी के पर्सनल जो है लाइफ़ के बारे में कोशिश करेंगे जानने की, तो अगला भी यही कोशिश करेगा कि वो आपसे पर्सनल हो और आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में जाने कि आप कर क्या रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि जब तक आपका काम नहीं हो, ये तो आपको पता है दीन में भी है कि आप किसी को ना बताएँ, अपनी चीज़ों को छुपाएँ, अपनी अच्छी बातों को, अपने खुशियों को छुपाएँ लोगों से क्योंकि नज़र बरहक होती है, ठीक है? और अगर आप इस तरह से अगर नहीं करेंगे, तो ऐसा बाज़ दफ़ा हो जाता है, आप कभी बीमार पड़ जाते हैं, आपके काम में रुकावटें आ जाती हैं, आपकी
लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है। सही काम हो रहा होता है और अचानक कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। तो आप ऐसा लोगों को, एक तो सोशल ना हो बहुत ज़्यादा, आप सोशल ना बने, क्योंकि अपने आप में रहना, अपने घर को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने हस्बैंड को देखें, अपने आप में इतना काम करने को होता है कि हमारे पास तो वक़्त होना ही नहीं चाहिए कि हम लोगों की बातों में अपना वक़्त इंडल्ज करें, यानी कि अपने वक़्त को उस पे लगाएँ या उनके बारे में भी सोचें। और सबसे ज़्यादा अपने नेगेटिव लोगों के बारे में तो सोचना भी नहीं। देखिए, नेगेटिव लोग आएँगे, लाज़मी सी बात है, वो कोई भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कौन होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स सर्कल में से होंगे, या और अदरवाइज़ ये कोई भी हो सकता है, पड़ोस में से हो सकता है। लेकिन आपने कोशिश करना है लोगों से स्पेस रखनी है। लोगों के और अपने दरमियान में जब आप स्पेस रखेंगे ना, तो आपके जो है रिलेशंस भी बेहतर रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा ना उनमें इंडल्ज हो रहे हैं, ना उनको होने दे रहे हैं, ना उनमें पर्सनल हो रहे हैं, ना वो पर्सनल होंगे। असल में लोग समझते नहीं है, खराबियाँ आती ही इसी वक़्त हैं जब लोग आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, चाहे वो कोई भी। जब आपने मिलना-जुलना बहुत ज़्यादा रखेंगे, तो फिर खराबियाँ आती हैं, इस तरह आती हैं कि एक-दूसरे की कमज़ोरियाँ एक-दूसरे पे ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि हम बहरहाल हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं, जो कि बहरहाल हमें नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरों को लाज़मी नज़र आती हैं। जिस तरह के हमें दूसरों की फ़ौरन कमज़ोरियाँ नज़र आ जाती हैं, हम पकड़ लेते हैं ना कि हाँ, इसको ये बात करने की तमीज़ नहीं है, इसको ये तहज़ीब नहीं है, इसने इस तरह बात गलत की है, ये इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो हम लोग जो है ना एक-दूसरे की कमज़ोरियों को यानी कि हमारी खुल जाती हैं। तो आपने स्पेस रखनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं घुलना-मिलना और बहुत ज़्यादा आपने कड़वे भी नहीं बनना कि अब आप बिल्कुल ही अलग हो जाएँ कि भई मैंने नौशाद के व्लॉग में सुना था। ऐसा भी नहीं करना कि आप किसी से मिले ही नहीं, आप सबसे मिलें, खुश अखलाक़ी से मिलें, स्पेस रखें, और किसी के साथ पर्सनल नहीं हो, उसको भी पर्सनल नहीं होने दें। क्योंकि होता ये है, हम किसी तकरीब में किसी जगह अगर किसी से मिलते हैं, किसी से भी, उस टाइम तो सब खुश बहुत होते हैं, तो सब एक-दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है ये मेरे साथ बहुत ही अच्छा है और मेरा फ्रेंड बन सकती हैं, या कुछ भी आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप उधर से, यानी कि वो तकरीब ख़त्म होती है, फंक्शन ख़त्म होता है, सब अपने-अपने घरों में, सब अपने परेशानियों में मगन हो जाते हैं, जो है अपने घरों में, अपने कामों में, तो ऐसा ना करें। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाह रही थी कि ये जो नमक होता है ना, नमक में ऑब्ज़र्विंग का बहुत होता है, जभी तो हम लोग क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नमक को आपने शीशे की बॉटल में रखना है, प्लास्टिक की बॉटल में नहीं रखना, क्योंकि ये ऑब्ज़र्व बहुत करता है। प्लास्टिक में आपको पता है वैसे भी मना किया जाता है, लेकिन बहरहाल हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपने प्लास्टिक की बॉटल में नमक नहीं रखना, वरना ये बहुत सारी जो है केमिकल को ऑब्जर्व करेगा और हमारे खानों में इस ज़रिए से जाएगा। लेकिन शीशे की बॉटल में ये कुछ, ये जो शीशे की बॉटल से ये ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो ये एक छोटी-सी टिप थी कि अगर आप इस तरीके से करेंगे, तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। यहाँ पे रात को बच्चों ने आइसक्रीम मँगा ली थी, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कौन-कौन सी आइसक्रीम थी। इसमें आजकल डाइट कुल्फ़ी भी आ गई है, लाज़मी सी बात है, कोई शुगर है, कोई डाइट पे होता है, उनका भी दिल तो चाहता ही है ना। तो अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, मेरी बेटी ने ये बताया कि ये जो ये 2 रबड़ी थी, एक इसमें बादामी थी और एक कोन थी, मैंने कोन मँगाई थी, और एक डाइट जो ये आलमंड थी, ठीक है, बादामी। तो उमैमा ने जो है कोन मँगाई थी। तो बात ये होती है कि जो डाइट पे होते हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, उनका भी तो दिल चाहता है ना। यहाँ पे मैंने सुबह में बहुत ज़्यादा, मुझे कमर में भी तकलीफ़ होती है, मैं नहीं जा सकती मार्केट, मैंने ये फूडपांडा से ऑर्डर कर लिया था। कुछ चीज़ें ज़रूरी थी, और ये इसके साथ बैग्स भी आए थे बहुत अच्छे से। सब्ज़ियाँ मँगाई थी मैंने, एक्चुअली मुझे सब्ज़ी बनानी थी, और मेरा जाने का बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं खुद जाऊँ और लेके आऊँ। तो फिर मैंने ये ऑर्डर कर ली थी। बहरहाल ये सब्ज़ी बहुत अच्छी है, ये मेथी मँगाई थी मैंने, और ये बड़ी वाली मेथी थी। इसको साफ़ करना ज़रा-सा मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन बहरहाल मैंने फिर ये आज आलू मेथी बनाई थी, जो कि शायद मैंने आगे वीडियो में ऐड की हो। और यहाँ पे जो है जब सफाई वगैरह हो गई,
मेड ने सफाई कर ली तो मैंने अपना नाश्ता स्टार्ट किया क्योंकि घर साफ-सुथरा हो फिर मज़ा आता है ना नाश्ते का भी। तो बस फिर जब मैंने नाश्ता किया तो उसके बाद नाश्ता करते ही फिर मैंने जो है ये मेथी साफ़ करना शुरू कर दी थी और इसमें काफ़ी टाइम लगा था, आधा घंटे से भी ज़्यादा लगा था जब मैंने मेथी को साफ़ किया था और फिर इसको कट किया था क्योंकि ये बड़ी मेथी है, छोटी भी कट की जाती है लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि टेस्ट में छोटी मेथी होती है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है छोटी मेथी का और बड़ी मेथी का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। छोटी मेथी ज़रा-सा महँगी पड़ती है, बहुत थोड़ी-सी होती है और वो ₹10 की 1 पड़ती है, कभी 15 की 1 होती है। तो इसलिए बस ये होता है कि क बाद दफ़ा बड़ी भी मेथी बना लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर छोटी बनाती हूँ, तो उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब इसको कट कर लेंगे इस तरीके से, इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद इसको जो है पकाऊँगी। फिर ना पहले मैंने लहसुन डाल दिया था ऑयल में और ये जब हो रहा था तो फिर मैंने इसमें आलू कट करके डाले। इसमें आलू थोड़े से फ्राई किए ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएँ। अगर आलू को हल्का-सा फ्राई कर लें ना तो जल्दी गल जाते हैं। उसके बाद मेथी ऐड कर दी थी और फिर बस इसमें 1-2 मसाले ही जाते हैं। थोड़ा-सा नमक जाता है। अच्छा सब्ज़ी में ऑलरेडी नमक होता है इसलिए नमक का इस्तेमाल कम किया करें। इसमें कुटी मिर्च मैंने डाल दी थी और सब्ज़ी में मिर्चें ज़्यादा हो ना तो तब आपको सब्ज़ी अच्छी लगती है। उसके बाद इसमें हल्दी भी डाल दी थी और बस इसको हल्का-सा पानी आपने लगाना है, सब्ज़ी में ज़्यादा पानी नहीं लगाया जाता। इसमें आलू थे इसलिए मुझे दरअसल पानी लगाना पड़ा क्योंकि फिर आलू गलते नहीं और तो आलू गलने के लिए हमें पानी चाहिए ही था। तो बस मैंने थोड़ा ही पानी डाला था और माशाल्लाह बहुत अच्छी मेथी बनी थी।